देखिए, बिहार में बड़ी राजनीतिक उलटफेर होने जा रही है और इसका अंदेशा इस बात से आप लगा सकते हैं कि सम्राट चौधरी को, बिहार भाजपा अध्यक्ष को आनन फानन में दिल्ली बुलाया गया है। बिहार में सत्ता पलटने वाला है। तेजस्वी यादव सत्ता से बाहर हो सकते हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए का दामन थाम सकते हैं और इसके लिए बीजेपी ने अपना गेट खोल दिया है। लगातार पिछले 6 महीने से जो गृह मंत्री अमित शाह कहते रहे हैं कि नीतीश बाबू के लिए बीजेपी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। राजनीति में कभी दरवाजा बंद नहीं होता। दरवाजा अगर बंद भी हो जाए तो खिड़की जरूर खुला रहता है और उसी खिड़की से इस बार नीतीश कुमार फिर से एनडीए में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा मसला यह है कि सीएम का गद्दी कौन लेगा, बड़े भाई की भूमिका में कौन रहेगा, बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड। देखिए, अभी तक जो खबरें आ रही हैं, सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सम्राट चौधरी के साथ बीजेपी के बड़े नेता खुद अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं और यह खबर है कि बिहार का वो मुरेठाधारी नेता जिसने सर पर मुरेठा बांध रखा है कि जब तक नीतीश कुमार गद्दी से नहीं उतरेंगे सर के मुरेठा को नहीं खोलेंगे, सम्राट चौधरी वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी की जो कोर टीम है उसमें लगातार इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या सम्राट चौधरी बिहार के अगले सीएम होने जा रहे हैं। तो बिहार में बड़ी राजनीतिक हलचल के बारे में पार्टी जो है वो सम्राट चौधरी से फीडबैक भी ले सकती है। मतलब अमित शाह जो है वो सम्राट चौधरी से बिहार में जो राजनीतिक हलचल चल रहा है, ललन सिंह के इस्तीफे से लेकर नीतीश कुमार के मन बदलने से लेकर, इन तमाम बातों का फीडबैक भी सम्राट चौधरी से लिया जा सकता है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि जदयू और बीजेपी के बीच सब कुछ सेट हो गया है। तैयार पट कथा को अब सिर्फ प्ले करना है। मतलब पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बस उसे अब मंच पर उसका जो नाट्य रूपांतर होगा वो करना है, नाटक करना है। मतलब समझिए कि स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। बीजेपी और जदयू एक होने जा रही है। बिहार में लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार भाजपा के साथ लड़ने जा रहे हैं, लेकिन सीएम का चेहरा बदल सकता है। सीएम भाजपा का हो सकता है और सबसे बड़ा चेहरा जो बीजेपी में फिलहाल इस वक्त है वो सम्राट चौधरी है। जी हां, आपको बताएं कि नीतीश कुमार अपने बेहद करीबी ललन सिंह से इन दिनों नाराज चल रहे हैं। देखिए, ललन सिंह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन से बाहर करवाया था। यह बात नीतीश कुमार स्वीकार कर चुके हैं, सार्वजनिक मंच से कई बार कह चुके हैं। और नीतीश कुमार की राजनीति भी रहती है कि वो कोई भी राजनीतिक कदम उठाते हैं तो एक व्यक्ति को वो चुनकर रखते हैं जिसके सर पर वो ठिकरा फोड़ेंगे। और इस बार वो व्यक्ति उनके सबसे खासम खास, सबसे करीब ललन सिंह बने हुए हैं और ललन सिंह का कल इस्तीफा होने जा रहा है। तो ललन सिंह, अगर आप गौर भी किए होंगे कि बीते 1 सालों में नीतीश कुमार बीजेपी पर हमलावर ना रहे हैं। मीडिया को उन्होंने टारगेट किया है, श्रद्धेय अटल जी के बारे में कहते हैं, लेकिन बीजेपी पर बोलने से वो बचते रहे हैं। लेकिन ललन सिंह को आप गौर करिए, मीडिया से लेकर लोकसभा के पटल तक जितने हमलावर ललन सिंह बीजेपी पर हुए उतना जदयू का कोई भी नेता नहीं हुआ। तो यही कारण है कि बीजेपी ने भी यह शर्त रखी होगी, हो सकता है कि भाई ललन सिंह को पहले आप बाहर कीजिए। और ललन सिंह ने कारनामा भी वैसा ही किया जो खबरें लगातार चली कि कुछ विधायकों को लेकर, 1 दर्जन से अधिक विधायकों को लेकर वो लालू जी से मिले भी थे। पार्टी तोड़ने का भी प्रयास किया गया, लेकिन मामला चूंकि राजभवन में जाकर फंसता, इसलिए ललन सिंह बैक हुए। नीतीश कुमार को खबर लगी, खबर लीक हो गया और अब ललन सिंह जेडीयू से बाहर होने वाले हैं। मतलब सदस्यता उनकी नहीं खत्म नहीं होगी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से वे हटाए जाएंगे। लेकिन इन सभी के बीच खलबली तब मची है जब सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया है। आखिर क्यों? कौन सी वो खबर है जो सम्राट चौधरी से लेना चाह रहे हैं बीजेपी के शीर्ष नेता? या क्या नीतीश कुमार की बात बीजेपी से उस स्तर पे हो गई है कि भाई बिहार का गद्दी जो है वो बीजेपी पकड़ ले, 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के हो जाए? जो खबर अब लगातार 3 दिन से यही खबर चल रहा है कि बीजेपी का सीएम, जनता दल यूनाइटेड का 2 डिप्टी सीएम, नीतीश कुमार गवर्नर या एनडीए के कन्वेनर, यही खबर है। तो बिहार में एक बड़ा सियासी उलटफेर का आप कहिए कि पूरा जो जाल है वो बीत चुका है। कहानी लिखी जा चुकी है, बस उस स्क्रिप्ट को अब प्ले करना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सम्राट चौधरी दिल्ली में है और आज उनकी बेहद बड़ी मुलाकात जो है वो होने जा रही है। तो नीतीश कुमार के बारे में ये सभी जानते हैं कि वे कब कौन सा कदम उठाएंगे ये कहना मुश्किल है। साल 2015 हो, 17 हो, 22 हो, नीतीश ने जो कुछ किया उसके बारे में किसी को अनुमान नहीं था। तो अगर 2023 के साल के अंत में
नीतीश कुछ ऐसा कर बैठते हैं तो बहुत संशय नहीं होना चाहिए। 2017 में भाजपा के साथ आ गए, 2022 में फिर महागठबंधन के साथ चले गए, तो एक बार फिर अगर वे वैसा कुछ कर दिखाएं तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। भाजपा के भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि 2019 की तरह पार्टी इस बार 39 नहीं 40 सीटें जीतेंगी और उन 40 सीटों को जितवाने में नीतीश कुमार की भी भूमिका होगी। तो इससे आप समझ लीजिए। देखिए एक और खबर बता रहे हैं। 2 दिनों पूर्व दिल्ली में अमित शाह से भाजपा के एक सांसद ने पूछा कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में वापसी करने जा रहे हैं। इस पर अमित शाह ने मुस्कुराते हुए कहा था कि अब वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे तभी उनकी एनडीए में वापसी है। मतलब अमित शाह ने भी इनकार नहीं किया, ना तो स्वीकार किया ना इनकार किया। तो इससे भी संशय जो है वो बना और अब बीजेपी के जो विश्वस्त सूत्र हैं वो इस बात को कहने में हिचकिचा नहीं रहे हैं कि नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में होने जा रही है। बीते 10 दिनों से अगर आप गौर कर रहे होंगे तो बीजेपी नीतीश कुमार पर चुप्पी साधे हुई है। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा के दुलरुआ बन चुके हैं। और इस बीच सम्राट चौधरी का दिल्ली जाना कुछ बड़ा सियासी हलचल पैदा कर रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।